नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई समय से कर रहे होंगे सभी लोग। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था, नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में। तो जिसको भी उस वीडियो में अगर समझ में भी ना आया हो तो आज हम फिर से आप लोगों को समझा देंगे कि ठीक। उसमें सबसे पहले हमने जाना था कि नंबर्स क्या होते हैं और अंक क्या होते हैं, ठीक है। तो अंक के बारे में जाना था और नंबर्स के बारे में जाना था। तो आज हम आपको फिर से एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो जैसे हमने माना यहाँ पर 2 और 3, तो 2 जो है हमारा एक अंक है, 3 जो है हमारा एक अंक है। 2 एक संख्या भी है और 3 एक संख्या भी है, ठीक है। और 2 और 3 के मिलने से हमारी एक संख्या बनी जिसका नाम 23 है, ठीक है। अगर बात करें कि 23 में कितने अंक हैं, तो 23 में 2 अंक हैं, एक 2 और एक 3, ठीक है। 2 एक अंक भी है, 2 एक संख्या भी है, 3 एक अंक भी है, 3 एक संख्या भी है, ठीक। तो इतना हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि नंबर्स क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, और हमने फिर क्लासिफिकेशन किया था, संख्याओं का वर्गीकरण किया था, सबको बांटा था हमने। फिर भी अगर उस वीडियो में ना समझ में आया हो तो इस वीडियो के माध्यम से फिर से हम आपको समझाएंगे दोबारा से। तो स्टार्ट करते हैं, हम संख्याओं को बांटेंगे अलग अलग। तो एक बार हम आप लोगों को फिर से लिख के समझा देते हैं कि पूरी दुनिया में 10 अंक होते हैं, ठीक। टोटल 10 अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमारे 10 अंक होते हैं जी। इन्हीं अंकों से मिलकर संख्या बनती है। जैसे हमने आपको अभी समझाया था एग्जांपल के माध्यम से। यहाँ पे हमने लिया 3, यहाँ पे हमने लिया 2। 3 एक हमारा अंक है और 2 एक अंक है, 3 एक संख्या भी है और 2 एक संख्या भी है, ठीक है। और 3 और 2 के मिलने से हमारी एक संख्या बनी जिसका नाम 32 यानी 32 है। तो ये हमारे नंबर्स होते हैं, अंकों से मिलकर संख्या बनती है, ठीक है। तो 3 एक अंक था हमारा, 2 एक अंक था, 3 एक संख्या थी, 2 एक संख्या थी, और 3 और 2 को मिलने से हमारी क्या बनी, एक संख्या बनी जिसका नाम 32 यानी कि 32 है। हम आपको संख्याओं के बारे में समझाएंगे जो संख्याओं को बांटा गया है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी संख्याएं, जो सभी संख्याएं होती हैं जिसमें, ठीक है, उनको कितने प्रकार से बांटा गया है, कहाँ कहाँ कैसे बांटा गया है, तो हम जानते हैं। तो जैसे हमने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, जिसमें सब कुछ मिक्स होता है, यानी सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, तो इनको बांटा था हमने सबसे पहले 2 भागों में, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इंग्लिश बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, और इसको बोलते हैं रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के बारे में हमने आप लोगों को बताया था जो रूट के अंदर हो माइनस की संख्या हो। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया रूट -1, और इसे हम डिनोट किससे करते दिखाते किससे, हमने आप लोगों को बताया था जो इमेजिनरी का आई होता है ना, आई बराबर यानी कि आई स्क्वायर का मान जो होता है आई स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब फिर हम बताएंगे आई बराबर हो जाएगा हमारा रूट -1, इस प्रकार से हम दिखाते हैं। और इसको बोलते क्या है, आयोटा, ठीक है। और इसकी कहीं भी चर्चा नहीं होती है, इसको कहीं भी यूज नहीं किया जाता है, इसकी कहीं भी चर्चा नहीं होती है। तो काल्पनिक संख्या के बारे में जान गए होंगे आप लोग कि कौन सी काल्पनिक संख्या होती है, जो रूट के अंदर माइनस की संख्या वो काल्पनिक संख्या होती हैं। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या में।
जो वास्तविक संख्या होती है उनके बारे में बात करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं हम। वास्तविक संख्याओं में आप लोगों को बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्याओं को यहाँ पे वास्तविक संख्या लिखते हैं हम। वास्तविक संख्या इनको दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्णांक यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, और दूसरा था हमारा डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव तो हमने आप लोगों को समझाया था दशमलव को भी, कि दशमलव कौन कौन से होते हैं, यानी दशमलव को दो भाग में हमने बांटा था। सबसे पहले शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। और शांत में हमने आप लोगों को बताया था जो संख्या दशमलव के बाद ठहर जाए, यानी कि जैसे हमने यहाँ बताया था आपको 0.25, ठीक है, तो हमारी क्या होती है शांत दशमलव, मतलब शांत हो जाती है, ठहर जाती है। और इसमें हमने आपको बताया था परिमेय संख्या, जो हम p/q के रूप में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया था, आप लोगों को बताया था पॉइंट हटाया, दो के बाद नीचे 2 जीरो लगा दिए, तो जिसे हम p/q के रूप में लिख लें, p/q के रूप में लिख लेते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है परिमेय संख्या, जहाँ दोनों पूर्णांक है, पूरे पूरे अंक है 25 और 100, और हर के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी q नॉट इक्वल टू जीरो, हर के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने ये जाना था शांत दशमलव में, ठीक। तो इसके बाद में हमने बात की थी अशांत दशमलव में, यानी कि जो शांत दशमलव होते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमने जाना था अशांत दशमलव में दो भाग किए थे, पहला एक रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो होते हैं जो आवर्ती होती हैं, जिनकी बार बार जो रिपीट होते हैं, ठीक, तो उनको भी हमने बताया था। जैसे हमने बताया था जैसे 0.222 ऐसे बार बार इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो इसमें बार चढ़ जाता है। हमने बताया था आप लोगों को अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे एक 9 लगाएंगे, ठीक है, एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे एक 9 आएगा। अगर दो संख्या के ऊपर बार है, जैसे यहाँ पे 0.2525, ठीक, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे आएगा क्या, तो इसे हम काट देंगे पॉइंट पर, यानी कि 25 के ऊपर बार, यानी कि दो संख्याओं के ऊपर बार होगा तो हमारे 2 9 आएंगे, कैसे 25/99। अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा, और दो संख्या के ऊपर बार होगा तो 2 9 आएंगे नीचे, ठीक है। तो हमने जाना था जो रिकरिंग वाली होती हैं वो भी हमारी किस में आ जाती हैं परिमेय में, यानी कि शांत में आ जाती हैं। अब बचता है एक भाग जो हमारा नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग में मैं आप लोगों को बताया था जैसे पाई हो गया, नॉन रिकरिंग यानी कि अशांत दशमलव में आपको समझाया था हमने। और जो नॉन रिकरिंग थे हिस्सा, जो अनावर्ती का हिस्सा था, तो इसमें हमने आपको बताया था पाई और √2, ऐसे एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताए थे जो बदलते रहते हैं, ठीक है, तो जो कहीं ठहरते नहीं, अनंत तक जाते रहते हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं हमारे नॉन रिकरिंग कहलाते हैं, यानी कि अनावर्ती कहलाते हैं, ठीक। तो हमने इसको भी आपको एकदम डिटेल से समझाया था कि हमारे शांत क्या होते हैं, अशांत क्या होते हैं। अशांत के दो भाग होते हैं, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या होते हैं और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, इनको हम सही से जाने थे। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पूर्णांक में। पूर्णांक में भी हमने आप लोगों को बताया था, तो इसको इरेज करते हैं, समझ गए होंगे सभी लोग। बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक को दो भागों में बांटा था, पहला ऋणात्मक
ऋणात्मक, और दूसरा हमारा था होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो ऋणात्मक की होती हैं वो होती है हमारी -2, -3, -5, ठीक है। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं होल नंबर्स, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, तो जीरो सहित होती हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये जाती हैं इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। जो पूर्ण संख्या होती है हमारी होल नंबर्स जो होते हैं, ऋणात्मक संख्या जो होती हैं -2, -3, -5, ठीक है। और पूर्णांक की जो डेफिनेशन है, मतलब जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक, यानी दिखा सकें, शो कर सकें। जैसे यहाँ पे आप समझिए, ये 0 है हमारा, और ये 1 है, ये 2 है, 3, तो ये इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, और ये इधर है हमारा हो गया माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जाएंगे -1, -2, -3, ठीक। और जो 0 है ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ठीक। 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो हम समझ गए होंगे कि जो जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, दिखा सकें, ठीक, तो वो क्या है, 0 एक न्यूट्रल है, ठीक है, जो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो ये हमारे होते हैं पूर्णांक, इंटीजर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे होल नंबर्स को बांटेंगे कितने भागों में, समझते हैं। होल नंबर्स को बांटा हमने दो भागों में। सबसे पहले जीरो। जीरो तो हमने आप लोगों को बता दिया, जीरो जीरो है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। अब बात करेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, ठीक। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हमने जाना पूर्णांक क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं, तो पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक में हमने जाना पूर्णांक के दो भाग किए हमने। सबसे पहले ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्याएं। ऋणात्मक होती हैं जो माइनस की होती है, -2, -3, -5, -1, ठीक। और पूर्ण संख्याएं होल नंबर जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, वो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होते हैं। और पूर्ण संख्या के हमने दो भाग किए, एक 0 और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में अब हम भाग करेंगे, 4 भाग होंगे इसके, उसको जानेंगे, ठीक। तो इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या के बारे में तो जान ही चुके हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसको हम बांटेंगे 4 भागों में। सबसे पहला सम, विषम, सम विषम, अभाज्य और भाज्य, ठीक है। सम, विषम, अभाज्य और भाज्य, इंग्लिश बोलते हैं इवन, और विषम को ओड बोलते हैं, अभाज्य को प्राइम नंबर और भाज्य को कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सम संख्या। सम संख्या की पहचान होती है जो 2 से कटे, ठीक है, जो 2 से कटे वो सम संख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ठीक, इनफाइनाइट तक। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, ठीक। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कटे, जो 2 से कटे, ठीक। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे,
ठीक, विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जो दो से ना कटे वह हमारी क्या कहलाती है, विषम संख्या। जो दो से कटे क्या कहलाती है, सम संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से और एक से, जैसे हमने यहाँ पे माना कोई संख्या मानी, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2। ठीक है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, 2। तो 2 के फैक्टर करेंगे कितने होंगे, ओनली 2। 2 स्वयं से जाएगा और 1 से जाएगा, ओनली 2 फैक्टर्स। तो क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसके 2 फैक्टर हों। ठीक, क्या कहलाएगी, हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पे 2 खुद से कटेगा और 1 से जाएगा, तो इसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, यानी कि 2 गुणनखंड होंगे, तो वह हमारी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। अब जानेंगे हम लोग भाज्य संख्या के बारे में, यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या जो सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या है वो क्या है, 4। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है क्या है, 4। और 4 कैसी है, समभाज्य संख्या है। तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा 1 से और 2 से और 4 खुद से जाएगा। तो जो जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, क्या कहलाती है, हमारी कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या कहलाती है। तो समझ गए होंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों। भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, वो हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। और शायद इसको रूट संख्या भी बोलते हैं और इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या को। और जो एक होती है, एक ना तो हमारी अभाज्य और ना भाज्य है। समझ होंगे आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे सहभाज्य संख्या के बारे में और सापेक्षिक अभाज्य संख्या के बारे में और ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में। तो जानते हैं, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोगों ने जाना कि प्राकृतिक संख्या में जो 2 से कटे, यानी जो सम संख्या थी जो 2 से कटे, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, अभाज्य संख्या ओनली 2 फैक्टर जिसके 2 गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक, वो भाज्य कहलाती है, यानी कंपोजिट या यौगिक संख्या कहलाती है। अब हम बात करेंगे जो हमारी सहभाज्य होती हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं जो, तो को प्राइम नंबर जो होते हैं सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या की क्या पहचान होती है, जिस जोड़े में कुछ भी कॉमन ना मिले। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2, 3, 3, 5, ठीक है, और 5, 7। ये हमारे क्या है, को प्राइम यानी कि सहभाज्य संख्या है। इसका जो मैसे है, मतलब इसका स्टेप है कितना है, बराबर 1। इसका एक्सेप जो है कितना है, हाईएस्ट काउंट फैक्टर 1 है। क्योंकि 2 से अगर 2 कट जाएगा, 2 से 3 नहीं जाएगा, 3 से अगर 3 कट जाएगा तो 3 से 2 नहीं कटेगा, तो ये दोनों को मतलब काट देगा। 1 से 2 भी चला जाएगा, 1 से 3 भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सहभाज्य जोड़ा, यानी कि सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका एक्सेप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम जानेंगे सापेक्षिक या सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो एक दूसरे को रिलेट करती हैं, ठीक, दिखाती हैं, तो एक दूसरे को रिलेशन मतलब दिखाती हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने माना 4, 9, 10, 19, ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जो 4 है वो हमारी भाज्य संख्या है, 9 भी हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है, मगर जो इसका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका जो में से है
वो कितना है, 1 है। ठीक है, एक से ही कटेंगे 4, एक से ही कटेगा 9। अगर हम 4 से 4 काटेंगे तो 4 से 9 नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम 9 से 9 काटेंगे तो 9 से 4 नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी इससे कितना होता है, 1 होता है। और सहबाज होने के लिए कंडीशन क्या होती है, दोनों को सहबाज होना चाहिए, यानी कि दोनों को आवाज होना चाहिए। मगर जो सापेक्षिक आवाज होती है वहाँ पे जरूरी नहीं है, मगर इसका एचसीएफ जो है 1 है। देखो यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 1 है, मगर जरूरी थोड़ा ना सहबाज हो। देखो 4 एक हमारी भाज्य है, 9 भी हमारी भाज्य है, मगर इसका एचसीएफ जो है 1 है। मगर सहबाज होने के लिए दोनों संख्या आवाज होनी चाहिए। ठीक है, अब कंडीशन बनेगी, क्या सहबाज सापेक्षिक आवाज में आ जाएंगे, बताइए आप लोग। आ जाएंगे, मगर सापेक्षिक आवाज सहबाज में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सहबाज की कंडीशन है उसे दोनों आवाज होनी चाहिए, मगर सापेक्षिक आवाज में ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 4 जो भाज्य है और जो 9 है वो भी भाज्य है। ठीक है, मगर इसका एचसीएफ जितना है, इसका एचसीएफ जो है वो 1 है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। तो सहबाज होने के लिए दोनों को सहबाज होना चाहिए, दोनों संख्या को मतलब आवाज होना चाहिए। और जो सापेक्षिक आवाज है जरूरी नहीं कि यहाँ पर सहबाजी, यहाँ पर जैसे दोनों भाज्य थी मगर इसका एचसीएफ कितना था, 1 था। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करेंगे ट्विन पेयर नंबर्स के बारे में, यानी कि जुड़वा आवाज संख्या के बारे में। तो ट्विन पेयर नंबर जो होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ट्विन पेयर नंबर यानी हिंदी बोलते हैं जुड़वा आवाज संख्या। अब बात करेंगे ट्विन पेयर नंबर्स की। इसकी जो पहचान होती है, जैसे यहाँ पे मैंने माना 3,5, 5,7। ठीक, तो जो जुड़वा आवाज की जो पहचान होती है उसमें 2 का अंतर होना चाहिए, यानी 2 के गैप में होनी चाहिए। जैसे हम अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। इनमें 2 का अंतर होता है, यानी कि 2 के गैप में होते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ट्विन पेयर नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ट्विन पेयर भी हम जानेंगे कि ट्विन पेयर कौन से होते हैं, सहबाज भी हम जानेंगे, सापेक्षिक आवाज भी हम जानेंगे, यानी कि रिलेटिवली पेयर नंबर, ट्विन पेयर नंबर और को पेयर नंबर के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे एक और होता है हमारा परफेक्ट नंबर, उसके बारे में बता दे रहे हैं। परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर्स के लिए जैसे हमने यहाँ पे माना 6। ठीक, 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, कैसे, जैसे देखिए 6 1 से चला जाएगा, 6 2 से चला जाएगा, 6 3 से चला जाएगा और 6 खुद से जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर की क्या पहचान होती है, खुद को छोड़ के जो आया है, यानी 6 को छोड़ के सम ऑफ डिजिट अंकों का योग, वही संख्या प्राप्त हो तो 3। तो इसके अंकों का योग करेंगे 1 + 2 + 3, यानी क्योंकि गुणनखंडों का योग कितना होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 तो 5 और 1 6, वही संख्या प्राप्त होगी तो हमारी क्या कहलाएगी, परफेक्ट नंबर। ठीक, तो परफेक्ट नंबर्स के बारे में भी आप लोग सही से समझ चुके होंगे। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमने आप लोगों को सिखाया, इसके फैक्टर किए 1 2 3 और 4 फैक्टर हुए, मतलब 1 से 6 कट रहा था, 2 से 6 कट रहा था, 3 से 6 कट रहा था और 6 से। तो 6 को छोड़ के इनके गुणनखंडों का योग, यानी कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, वही संख्या प्राप्त हो, यानी 6। तो क्या कहलाएगी, हमारी परफेक्ट नंबर कहलाएगी। तो परफेक्ट नंबर्स के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। अब बात करेंगे जो हमारे फैक्ट है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ फैक्ट होते हैं, क्या अगर हम बताएं आप लोगों को, इवन प्लस माइनस इवन, इवन प्लस माइनस इवन क्या होगा, ओड प्लस माइनस ओड क्या होगा, और
ओड प्लस माइनस इवन क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके बारे में क्या जानेंगे, इवन प्लस माइनस वन। अगर एक संख्या हम सम की ले रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको सम, इसको बोलते हैं विषम, इसको बोलते हैं हम विषम, और इसको बोलते हैं सम। तो सबके एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएंगे। जैसे हमने एक संख्या मानी 2 सम की, दूसरी भी मानी हमको, यहाँ पे माना हमने 4, तो 2 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 होगी। तो पहली संख्या प्राप्ति हमें सम संख्या ही मिली है, यानी कि सम संख्या का हमने योग किया है, सम संख्या जो मतलब सम संख्याओं का योग किया है, तो हमें क्या संख्या प्राप्त हुई, सम संख्या ही प्राप्त हुई है। ऐसी सम संख्याओं का अंतर निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे माना 4 और माइनस यहाँ पे क्या 2, तो 4 में से 2 जाएंगे 2 मिलेगा, ठीक है। तो हमने अंतर भी निकाला, कितना मिला हमें, 2 मिला, यानी कि सम संख्या ही प्राप्त हुई है। अब विषम संख्या से योग करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने मानी 1 और प्लस 3, 1 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा, ठीक है। यानी कि 1 और 3 जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, 4 प्राप्त होगा। तो विषम संख्या का योग कितना मिलेगा हमको, सम संख्या मिलेगी, ठीक है। और विषम संख्या को अगर हम घटाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने 3 में से 1 घटाया, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2, यानी कि सम संख्या ही प्राप्त होगी। विषम संख्या में विषम संख्या को हमने जोड़ा तो सम संख्या प्राप्त हुई, विषम संख्या से विषम संख्या को हमने घटाया तो हमें सम संख्या प्राप्त हुई, ठीक। समझ होंगे आप लोग। अब बात करेंगे विषम में सम जोड़ेंगे। जैसे कोई संख्या विषम है, एक हमने मानी विषम संख्या 1 और एक हमने सम संख्या मान ली 2, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3। तो 3 कैसी है, एक हमारी विषम संख्या है, ठीक है। और विषम संख्या में सम संख्या को घटाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे माना 3 और सम संख्या मानी है हमने यहाँ पे 2, अगर 3 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा हमको, 1। तो हमें कैसी संख्या प्राप्त हुई, विषम संख्या ही प्राप्त हुई। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमने आपको बताना जरूरी समझा। जैसे सम में सम को जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगी, सम में से सम को घटाएंगे तो सम प्राप्त होगी, और विषम में विषम को जोड़ेंगे तो हमको सम प्राप्त होगी संख्या, विषम में से विषम को घटाएंगे तो हमको सम प्राप्त होगी संख्या। कैसे जाना, विषम में सम को जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा, ठीक, और विषम में सम को घटाएंगे तो भी हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। तो ये कुछ फैक्ट थे और हम जानेंगे इसके आगे। क्लियर करते हैं इसको। जैसे और हम आप लोगों को समझा दें, जैसे परिमेय, परिमेय प्लस परिमेय मिलके परिमेय ही बनाएंगी, ठीक है। परिमेय प्लस परिमेय संख्या मिलके परिमेय संख्या बनाएगी, ठीक। और परिमेय प्लस अपरिमेय मिलके परिमेय प्लस अपरिमेय मिलके क्या बनाएगी, एक अपरिमेय संख्या बनाएगी। ठीक है। और एक कंडीशन होती है कि अपरिमेय प्लस तो इसमें दोनों कंडीशन बनती हैं, अपरिमेय प्लस अपरिमेय में परिमेय भी बन सकती है और अपरिमेय भी बन सकती है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हमने मान लिया एक परिमेय संख्या 2 मान ली और प्लस
और एक हमने अपरिमेय संख्या √3 मान ली, ठीक है। तो क्या बनाई हमारी अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई है। और परिमेय प्लस परिमेय संख्या को जानते हैं आप लोग, तो हमें परिमेय प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे हमने 2 माना और प्लस 2 माना तो 4 हो गया। एक अपरिमेय संख्या की प्राप्त हुई हमको, ठीक है। तो परिमेय संख्या परिमेय मिलाकर परिमेय बनाएगी और परिमेय प्लस अपरिमेय बनाकर मतलब मिलाकर जो बनेगी हमारी अपरिमेय संख्या बनेगी। एग्जाम्पल पे मैं आपको बता दिया। और अपरिमेय प्लस अपरिमेय मिलकर जरूरी नहीं कि अपरिमेय बने, परिमेय भी बनेगी और अपरिमेय भी बनेगी, दोनों कंडीशन बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने माना 3 प्लस √2 और यहाँ पे हमने माना 3 माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 बराबर 6। तो हमने जाना था कि जो हमारी परिमेय अपरिमेय मिलकर बना रही थी, क्या बनाई, एक बनाई हमारा मतलब परिमेय संख्या बनाई है। ऐसे एक एग्जांपल जानेंगे। जैसे हमने यहाँ पे माना, यहाँ पे हमने मान लिया जैसे 2 प्लस √3 प्लस √2, ठीक है। तो ये हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। 2 प्लस √3 प्लस √2। और यहाँ पर क्या था, हमने एक परिमेय संख्या मानी थी और एक अपरिमेय संख्या मानी थी, ठीक। दोनों को जब हमने योग किया तो इसमें √2 से √2 कैंसिल हो गया, ठीक। और क्या बचा हमारा 3 प्लस 3 जुड़ गया तो 6। तो क्या बनाया, हमारी एक परिमेय संख्या बनी। और यहाँ पर क्या था 2 प्लस √3 प्लस √2, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बना रही है, अपरिमेय भी बना रही है, ठीक है। तो जरूर नहीं अपरिमेय अपरिमेय मिलकर अपरिमेय बनाए, तो अपरिमेय अपरिमेय मिलकर परिमेय भी बना सकती है और अपरिमेय भी बना सकती है। दोनों एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा दिया है। तो आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आप लोग अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लें, समझ सकें। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।